छुटकी मुनिया चकोर चमेलियाँ, छुटकी मुनिया चकोर चमेलियाँ, जो थी अब तक अपने उपवन की तितलियाँ, जो थी अब तक अपने उपवन की तितलियाँ। इन हाथों में तो अभी तक आंगन के झूले थे, इन हाथों में तो अभी तक आंगन के झूले थे। एक पल ऐसा गुजरा कि हाथ पीले थे। समझ न पाए वो पायल और पावजेब की धुन, समझ न पाए वो पायल और पावजेब की धुन, जो रखती थी अभी अपने गुड्डे गुड़िया चुन चुन, जो रखती थी अभी अपने गुड्डे गुड़िया चुन चुन। हाथों में मेहंदी थी या मजबूरी थी, हाथों में मेहंदी थी या मजबूरी थी। पूछे छोटे बाबुल से ले ले सिसकियाँ, पूछे छोटे बाबुल से ले ले सिसकियाँ। आखिर हम बच्चियों से ऐसी क्या खता हो गई, आखिर हम बच्चियों से ऐसी क्या खता हो गई, जो तितलियाँ पिंजड़े में, जो तितलियाँ पिंजड़े में बंद हो के विदा हो गईं। नमस्कार, मैं पल्लवी सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ नैतिक संवाद के इस नए अंक में। आज का विषय है बाल विवाह कौन जिम्मेदार, परिवार, समाज या सरकार। बाल विवाह एक वैश्विक मुद्दा है जो लैंगिक असमानता, गरीबी, सामाजिक मानदंडों और असुरक्षा से प्रेरित है और दुनिया भर में इसके विनाशकारी परिणाम देखने को मिलते हैं। बाल विवाह के उच्च स्तर समाज में महिलाओं और बालिकाओं के प्रति भेदभाव और अवसरों कमी के दर्शाते हैं। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड यूनिसेफ के आकलन से पता चलता है कि भारत में हर साल 18 वर्ष से कम उम्र के कम से कम 15 लाख लड़कियों की शादी होती है। छोटा आंकड़ा नहीं है, जो वैश्विक संख्या के 1/3 से भी अधिक है। इस प्रकार अन्य देशों की तुलना में भारत में बाल वधुओं की सर्वाधिक संख्या है। अब जाहिर सी बात है कि 15 लाख लड़कियों की अगर शादी होगी तो भारत में ही तो बाल वधुओं की संख्या ज्यादा होगी। बात करते हैं चाइल्ड मैरिज एक्ट की, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट 1929 और इसके बाद हुए संशोधन में चाइल्ड मैरिज की उम्र के आधार पर समय समय पर परिभाषित किया गया। इसके अनुसार अगर शादी के समय लड़का एवं लड़की या लड़का लड़की दोनों में से किसी की भी उम्र उस समय प्रभावी कानून के अनुसार निर्धारित, जो उम्र निर्धारित है उसके अनुसार से अगर कम है तो ऐसे विवाह को चाइल्ड मैरिज की श्रेणी में रखा जाएगा और इसके लिए कानून और निश्चित दंडात्मक प्रावधान भी किया गया है। आज के समय में शादी के लिए लड़की की उम्र 18 साल व लड़के की उम्र 21 साल निर्धारित की गई है। अभी हाल ही के विमर्श में लड़की की शादी की न्यूनतम उम्र को 21 साल करने का सरकार के द्वारा नीति बनाई गई थी। इसका कुछ ने तो समर्थन किया पर कुछ एक पक्ष ने इसका कड़ाई से विरोध किया। मुस्लिम पर्सनल लॉ को देख लेते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंतर्गत मुस्लिम महिला की शादी की उम्र 15 वर्ष रखी गई है। अभी इस प्रस्ताव को कानून का रूप नहीं प्राप्त हुआ है। इस मुद्दे पर हाल ही में महिला आयोग ने भारत की सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। महिला आयोग के इस कदम पर DY चंद्रचूड़ ने भी केंद्र सरकार में महिला आयोग के इस गुहार के बावत उठाए गए कदम के संदर्भ में जवाब मांगा है। महिला आयोग का कहना है कि देश में रहने वाले सभी समुदाय और मजहब के लोगों पर या महिलाओं की विवाह की उम्र समान रूप से लागू होनी चाहिए। आयोग का कहना है कि अगर उम्र की सीमा निर्धारित करते समय किसी भी मजहब की महिलाएं दरकिनार कर दी गईं तो उनका शारीरिक और मानसिक शोषण तो होना निश्चित है। हम उससे नहीं बचा पाएंगे महिलाओं को। तो आखिर क्या उम्र होनी चाहिए विवाह की? क्या यह तय करना समाज का काम है या फिर इसे सरकार के एकाधिकार पर छोड़ दिया जाए? कहीं ऐसा तो नहीं कि समाज, सरकार आपके व्यक्तिगत स्वतंत्रता में बाधा डाल रहा है? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? इन प्रश्नों से यह तो स्पष्ट हो जाता है कि विवाह की उम्र तय करने के पीछे बहुआयामी संवाद की आवश्यकता है। इसके केंद्र में व्यक्तिगत, सामाजिक और पारिवारिक सामंजस्य और प्रगति होनी चाहिए। भाई जाहिर सी बात है कि विवाह की उम्र काफ़ी चीज़ें निर्धारित करती है, तो एक सामंजस्य तो होना ही चाहिए ताकि किसी की प्रगति पर कोई बाधा ना आए।
लेकिन इन सब के बीच क्या इस बात से इनकार कर दिया जा सकता है कि एक प्रगतिशील समाज को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसकी महिलाएं सुरक्षित हों, उनके पास देश की प्रगति में भागीदार बनने के पर्याप्त मौके मौजूद हों और इनको ध्यान में रखते हुए विवाह की सही उम्र का निर्धारण किया जाए। अंत में यह कहना सही मालूम होता है कि दो जीवनों को, मुख्यतः एक स्त्री के जीवन को बड़ी जिम्मेदारियों के निर्वहन में लगा देने से पहले अपने सर्वांगीण विकास का पूरा मौका मिलना चाहिए, ताकि आगे आने वाली चुनौतियां जो उसके जिंदगी में शादी के बाद आने वाली चुनौतियां हैं और जो आकांक्षाएं हैं का सही मायनों में निर्वहन कर सके। और अगर किसी समय सीमा को सर्वसम्मति से मान भी लिया जाए तो यह अवश्य ध्यान में रखना होगा कि देश में संविधान सर्वोपरि है और संवैधानिक तरीकों से अस्तित्व में आए कानूनों का अनुसरण किसी भी देश के विकास के लिए वांछनीय और आवश्यक है। बाल विवाह में जो भी विमर्श अभी तक हमने किया, जितने सारे पक्ष आपके सामने रखे गए, उन सब से आप कहाँ तक सहमत हैं? प्लीज आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।